आज एक बार फिर से व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले के सामने आया सोनम वांगचुक केस और उसी के साथ यूनियन गवर्नमेंट का जवाब भी इस केस में आ चुका है कि क्या उनके डिटेंशन कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं, ये देखते हुए कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। तो क्या हुआ है आज के इस हियरिंग में, क्या तीखे आर्ग्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रखे गए हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पे सवाल किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, लास्ट हियरिंग में हमने देखा था कि इस केस में एडजर्नमेंट्स दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट इस बात से काफ़ी नाराज़ भी थी। उन्होंने कहा था कि अब इस केस में और कोई एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म करने होंगे। उसी के साथ एक जवाब ये भी लाना होगा कि क्या इस केस में सोनम वांगचुक की डिटेंशन अभी भी ज़रूरी है, जबकि उन्हें 5 महीने हो चुके हैं डिटेंशन में रहते हुए। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फेलिंग हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सेंटर से अर्ज किया था, रिक्वेस्ट की थी कि वो री एग्जामिन करें कि सोनम वांगचुक की डिटेंशन और लंबी होनी चाहिए या नहीं। और जिसके बाद यहाँ हम एसजे तुषार मेहता को देख सकते हैं, वो सोनम वांगचुक के हेल्थ कंसर्न्स को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि टू द क्वेरी रिगार्डिंग द हेल्थ इशू, he has been examined periodically as per jail manual 24 times. Last examination has also taken place. He is fit, hale and hearty. अब यहाँ पर एसजे तुषार मेहता ने समझाया है कि जो हेल्थ का इशू का मुद्दा था वो अब सही हो चुका है। सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक है, वो बहुत ही फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। उन्हें कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज थे, सम इन्फेक्शंस और समथिंग, जो कि ट्रीट हो रहा है। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, नथिंग अलार्मिंग एंड इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग एक्सेप्शंस लाइक दिस तो काफ़ी गलत हो सकता है। उन्होंने फिर फर्दर कहा कि अटमोस्ट रिस्पेक्ट इवन अदरवाइज सच अ कोर्स में नॉट बी डिजायरेबल इन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। अब यहाँ पर एसजे तुषार मेहता ने वापस से समझाया कि सिर्फ अगर तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जेल से निकाला गया, डिटेंशन से निकाला गया, तो वो सही नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस केस में उन्हें डिटेंशन से निकालना सही भी नहीं है प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को देखते हुए। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल आया कि द subsequent order of approval has not been challenged here, so that is bad. Have you read the constitutional bench judgment विद्याधर वर्मा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्रिपुरा अगरता। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल उठाने शुरू किए हैं कि जो अप्रूवल, डिटेंशन का जो अप्रूवल मिला था उसे चैलेंज नहीं किया गया है, वो अनफॉर्चुनेट है। बट यहाँ पे उन्होंने एक जजमेंट की बात उठाई। अब यहाँ पर सेंटर की तरफ से सबमिशन देते हुए एएसजी केएम नटराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को डिटेंशन से निकाल दिया गया तो दिस कुड बी द इफेक्ट ऑन द टेम्पो ऑफ द लाइफ्स। और उन्होंने कहा कि वेदर एक्चुअली इट हैज़ हैपेंड और नॉट, दैट इज़ इरेलेवेंट। उन्होंने कहा कि जो असेसमेंट हुआ था कंसर्न्ड ऑफिसर का, इट इज़ लाइकली टू ईदर एग्रेवेट और इट इज़ रिक्वायर्ड इन द सिचुएशन दैट ग्राउंड इज सफिशिएंट टू इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन थे, वो सही ग्राउंड्स थे और वो सफिशिएंट थे एनएसए उठाने के लिए, एनएसए के तहत उन्हें डिटेन करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके जो एक्ट्स थे वो जैसे चल रहे थे वो लाइफ को बहुत ही डिस्टर्ब कर सकते थे, अफेक्ट कर सकते थे पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में, एंड दैट हैज़ टू बी टेस्टेड ओनली बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया टू असेस द सिचुएशन एंड टेक अ कॉल। अब यहाँ पे एएसजी केएम नटराज ने फर्दर वही बात उठाई कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मस्ट बी द सोल जजेस ऑफ व्हाट द नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर रिक्वायर्स। अब उन्होंने बोला कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। ऑब्जेक्ट इज नॉट टू पनिश अ मैन for having done something but to intercept before he does it and to prevent him to do so. अब यहाँ पे उन्होंने फर्दर कहा कि अ कन्विक्शन कैन ओनली बी सस्टेन्ड ऑन लीगल एविडेंस टेस्टेड थ्रू ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन हाउएवर ऑपरेट्स इन अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस, इट इज़ प्रिकॉशनरी नॉट प्यूनिटिव। अब उन्होंने फर्दर कहा कि कन्विक्शन, अगर मतलब किसी को जेल से बाहर निकालना है तो लीगल एविडेंसेस चाहिए होते हैं, बट यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन चल रहा है जो एक डिफरेंट ही स्पेस में फंक्शन करता है। ये प्रिकॉशनरी होता है, पनिशमेंट टाइप का नहीं होता है, और इसमें पनिश करने के लिए नहीं पनिशमेंट दी जाती है, प्रिवेंशन नहीं किया जाता है, बट ये देखा जाता है कि सोसाइटी को हार्म ना हो। फर्दर उन्होंने कहा कि द क्रूशियल इशू इज वेदर द एक्टिविटीज ऑफ द डिटेनी आर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में एक डिस्टिंक्शन है जो कि वेल सेटल्ड है।
उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर वाइडर होता है स्कोप में, पब्लिक ऑर्डर नैरोअर होता है, बट पब्लिक ऑर्डर हैज़ बीन जुडिशियली डिस्क्राइब्ड एज द इवन टेम्पो ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, वेदर ऑफ द कंट्री एज अ होल और ऑफ अ स्पेसिफाइड लोकेलिटी। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि द रियल क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट इन क्वेश्चन merely affects an individual and his tranquility or whether it disturbs the even tempo of life of the community so as to amount to a disturbance of public order। अब उन्होंने फर्दर यही समझाया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये देखा जाएगा कि उन्होंने सोसाइटी को एट लार्ज या एट स्मॉलर लेवल भी कितना अफेक्ट किया है, उसके बेसिस पर ही उन्हें डिटेंशन मिलेगी, जो इस केस में चांसेस कम लग रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक सवाल था कि जो डिटेंशन ऑर्डर है इट सेल्फ इज क्लोज्ड, इट वॉज प्रिसीडेड बाई सर्टेन incidents which he did, which he carried out. It was termed to be an act of gunda, an act of land grabber. It is specifically stated that in the detention order, those are the acts that were committed in a particular situation. इस पर ASG KM Nataraj ने वापस से कहा कि the person who sits in northeastern states may give some statement with regard to the other neighboring countries and relating to much activities there that may not have impact in other places. That is not the test ultimately. पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सवाल किया, then how can we have a look at the grounds of detention which you are pointing out? There are various acts. Where is the original file we had asked for? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरिजिनल फाइल की डिमांड की थी, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन कहाँ से जिसमें दिए गए हैं, जो ओरिजिनल फाइल थी इस केस में। इस पर ASG KM नटराज ने कहा कि उनके आर्ग्यूमेंट्स खत्म होंगे तब वो फाइल कोर्ट के सामने रख देंगे, जहाँ पे उन्होंने फर्दर कहा कि बहुत सारे मल्टीपल ग्राउंड्स का रेफरेंस दिया गया है। He joins so and so party, pressure is government to do resume talks। कहीं ना कहीं प्रेशर हो रहा है गवर्नमेंट पे कि बातें वापस से स्टार्ट हो स्टेटहुड की और 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन देने की। अब उन्होंने कहा कि फ्रॉम द प्रोटेस्ट साइड ही अनाउंस 35-day हंगर स्ट्राइक एंड यूज द प्लेटफॉर्म टू इंसाइट पब्लिक स्पेशली यूथ, कोटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ नेपाल। अब उन्होंने कहा कि नेपाल में रिसेंटली जो बहुत ही वायलेंट एजिटेशन देखने को मिली थी, उससे ही कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि इस कंट्री में भी वापस करो। इस पर जस्टिस कुमार ने सीधा सवाल पूछ दिया कि ऐसा उन्होंने कहा है। अब ASG KM नटराज ने इस पर कहा कि ही सेज दैट इट हैज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम, दे मे टेक द एग्जाम्पल। अब ASG KM नटराज ने कहा कि सीधे शब्दों में तो नहीं है बट कहीं ना कहीं इन्फर किया गया है, उन्होंने कुछ इस तरीके से ही बोला है। इस पर जस्टिस कुमार ने बोला कि लोग ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, करेक्ट, दे मे टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम देम। आई डो नॉट नो हाउ दे केम आउट, नोबडी हैज इमेजिन्ड, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड दे माइट हैव टेकन इट। इस पर ASG KM नटराज ने फर्दर कहा कि नाउ इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू फुलफिल द डिमांड्स sought by the people of Ladakh through the peaceful means. Many of our youth say that the peaceful methods have not secured our demands. इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि इसका मतलब क्या है, ही वॉन्ट्स टू कन्वे पीसफुल डिमांड्स द यूथ आर सेइंग हियर। तो यहाँ पर जस्टिस कुमार ने वापस से क्रॉस क्वेश्चन किया है कि सोनम वांगचुक ने कहाँ वायलेंस की बात की थी, अब उन्होंने पीसफुल डिमांड्स की थी, यूथ भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने पीसफुल डिमांड्स की थी। अब यहाँ पे फर्दर कहा कि ही सेज दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गो एंड दिस इज व्हाट इज वरिंग मी, दैट इज व्हाट ही सेज, दैट इज नॉट द इंटेंट हियर। इस पे जस्टिस वार्ले ने भी कहा कि ऐसे बीच में से मीनिंग नहीं उठाते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं उठाते हैं, लेट अस नॉट पिक अ पर्टिकुलर सेंटेंस, देयरफॉर रीड द कंप्लीट सेंटेंस। तो ये अब तक का सिचुएशन था सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुत ही क्लियरली बोला कि निट पिकिंग ना हो और इंटेंट भी डिसाइफर करने की कोशिश ना हो, जो बेसिकली कहा गया है उस पर ही एक फोकस किया जाए एज अ होल। ये नहीं कह सकते कि इस लाइन में उनका ये मतलब था और इस लाइन में उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अब हम देख ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्रॉस क्वेश्चन किया है यूनियन गवर्नमेंट को। इस केस में आर्ग्यूमेंट्स अभी भी कंटिन्यू रहे हैं और इस केस में और क्या हुआ है वो सब जानने के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्र।